पुनः ट्यूशन पॉइंट में आपका स्वागत है। थोड़ा टेक्निकल इश्यू के कारण थोड़ी सी क्लास मिसिंग हो गई वहाँ पर। आगे उसी टॉपिक को बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को बेटा आभाज संख्या का शुरू कर रहा था। क्या पढ़ा रहा था? आभाज। और आभाज में मैं आप लोगों को बता चुका था कि आभाज वे संख्या होती है जो स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है, उन्हीं को हमको क्या कहते हैं? आभाज संख्या कहते हैं। जैसे बताया था, पहली आभाज संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, बहुत सारी संख्या 17, 19 ऐसी संख्या। अब जैसे मान लो 19 ले लो, 19 एक ऐसी संख्या है तो किसी के टेबल में नहीं आएगी, किसी से कटेगी, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? आभाज संख्या कहलाएगी। या फिर इस संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अगर हम आगे को और समझाऊं, जो मैं बता चुका था आप लोगों को कि प्रथम आभाज संख्या पूछे आप लोगों से तो जवाब बेटा क्या देना है कि सर प्रथम आभाज संख्या 2 होती है। अगर आपसे ये पूछे कि सबसे छोटी आभाज संख्या है तो 2 आप लोग जवाब देना है। अगर आपसे पूछे समाभाज संख्या कौन सी होती है, 2 आभाज देना है। लेकिन अगर आपसे पूछे ऋणोत्तर आभाज संख्या क्या होती है तो भी बेटा क्या जवाब देना है? 2 ही देना है। एक बात और, कभी एग्जामिनर कभी गहराई से पूछ जाता है, और जब वो गहराई से पूछे तो कहेगा ऐसी कितनी आभाज संख्या होगी जो सम है, तो बेटा जवाब दोगे 1। और अगर पूछे वो कौन सी है तो जवाब दोगे 2। मेरा एक बार फिर से रिपीट करूंगा सवाल को कि अगर आपसे ये पूछे कि ऐसी कितनी संख्या होगी जो अभाज्य होगी सम संख्याओं में, तो जवाब आपका बेटा एक ही सम संख्या ऐसी है 2 जो सम भी है और अपने आप में अभाज्य भी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर इसका निकालने का कोई तरीका नहीं है। तो अगर मैं तरीके की बात करूं तो बेटा जैसा कि मैं आप लोगों को, मुझसे कुछ बच्चे पढ़ते हैं, जैसा आप सब लोग जानते हो कि आभाज संख्याओं का निकालने का कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं होता है, क्योंकि आप जैसा कि मैंने बता चुका हूं कि आभाज संख्या है तो भाई ऐसी संख्या हो जो स्वयं के अलावा, तो यहाँ पर तरीका थोड़ा सा कम लग पाता है। कम की बात करें, जैसे मैंने कहा कि 1 से लेकर 100 तक की अगर वो बात करें और कहेंगे सर कितनी आभाज संख्या होंगी, तो बेटा आप लोगों को छांटना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा कि पहली सर 2 होगी, फिर 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13। पर कैसे इतना लिख पाए? तो बेटा 1 से लेकर 100 तक आप याद ही कर लो, कुल 25 संख्याएं आभाज्य होती हैं। 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी संख्या आभाज्य होती हैं? तो जवाब आप लोगों को आना चाहिए सर 25 ऐसी संख्या होंगी 100 तक के बीच में जो किसको प्रेजेंट करेंगी? आभाज संख्या। पिछला जनवरी में, यही जनवरी जो पिछली जनवरी को यूपी टेट ने एक सवाल कराया और उस सवाल में पूछ लिया था, पेपर में पूछा गया था कि सर ये बताओ 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी आभाज संख्या होंगी? तो बेटा या तो लिख कर चेक कर लीजिएगा भाई, और या फिर आप लोग याद कर सकें तो याद करेंगे कुल आभाज संख्या हमारी 1 से लेकर 50 तक 15 होती है। अब सवाल तरह तरह से पूछा जाता है और थोड़ा सा सवालों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि 80 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 80 और 90 के बीच कितनी आभाज्य संख्या होंगी? कभी कोई इस भाषा को बदल देता है कि 80 और 90 के बीच सभी आभाज्य संख्याएं। तो बच्चे का एक दिमाग थिंकिंग आती है, एक विचार दिमाग में आता है कि सभी पता नहीं कितनी होगी। तो आप जैसा कि जानते हो आभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं।
तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, आभास संख्या कहते हैं। तो 80 और 90 के बीच आप लोगों को बेटा छांटना ही होगा। कभी गुणनफल मांग लेता है उन संख्याओं का, कभी योग मांग लेता है उन संख्याओं का, तरह तरह से अब सवाल बनते हैं पेपरों में। लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप लोग ऐसे सवालों को लिख लिख कर ही तैयार करें कि देखो 80 के बाद और 90 के बीच, तो देखो पहली आभास संख्या की हम चर्चा करेंगे। तो पहली संख्या हमारी कौन सी होगी, 83। आप बताओ 83 एक ऐसा पद है, एक ऐसा अंक है, एक ऐसी संख्या है जो बताओ किसी भी संख्या से इसका विभाजन नहीं होता है, और अगर विभाजन नहीं होता तो वही संख्या क्या कहलाएगी, आप लोगों की अभाज्य कहलाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें आगे की, तो 83 हो गया, 83 के बाद 89, 89 हो गया। कुछ बच्चे क्या कर जाते हैं, 87 को आंसर के लिए कर जाते हैं और कहते हैं कि सर 3 आभास संख्याएं होंगी। बेटा जैसा कि आप 87 जानते हो, ये 3 से विभाजन हो जाता है। किससे विभाजित होता है, 3 से। 3 दूनी 6 और 3 27, और जो कट जाता है वो संख्या कभी अभाज्य नहीं होती है। तो बेटा अगर क्वेश्चन आए 80 और 90 के बीच कितनी आभास संख्याएं होंगी, तो आप लोगों का जवाब क्या आ जाना चाहिए, 83 और 89। जवाब होगा आप लोगों का 2। कितनी पूछेगा, 2। और अगर ये पूछे कि कौन कौन सी होगी, तो एक 83 होगी, दूसरी कौन सी होगी, 89 होगी। आगे एक सवाल और कराता हूं, समझते जाना बेटा आगे आगे अपनी वाली बातें को। क्वेश्चन कहता है 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। अब देखो ध्यान देना, 1 से लेकर 20 तक अगर हम लोग इसे समझने का प्रयास करें तो आप ये कहोगे सर आपने ये कहा 1 से लेकर 50 तक 15 आभास संख्याएं होती हैं। मैंने आपसे ये कहा कि 1 से लेकर 100 तक कुल आभास संख्याएं 25 होती हैं। मैंने कहा कि प्रथम आभास संख्या 2 होती है, इसे लघुत्तम भी कहते हैं, समअभाज्य भी कहते हैं, ऋणोत्तर आभास संख्या भी कहते हैं, लघुत्तम भी कहते हैं। तो अभाज्य पर टोटल काम ये करना है कि भाई वो संख्या जो स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं, आभास संख्या कहलाती हैं। अब देखो यहाँ उसने पूछा 1 से लेकर 20 तक, तो बच्चे के दिमाग में 2 बातें आती हैं। बच्चा क्या सोचता है, कोई जवाब देता है, अगर मैं ऑप्शन भी बना लूँ तो ऑप्शन कहेगा सर 1 हो सकती है, कोई कहेगा सर 1 नहीं 2 होगी, कोई कहेगा 3 होगी और कोई कहेगा 4, और लगभग सबके विचार एक जैसे लगते हैं। बच्चों का जो जवाब रहता है अधिकतर वो बेटा ये रहता है कि सर 111, फिर लोग कहते हैं सर 113, कहते हैं। फिर बच्चे कहते हैं सर 117 होगा, फिर कहते हैं बच्चे 119 होगा, और इन 4 संख्याओं को वो आंसर क्लिक कर जाते हैं। लेकिन मैं बेटा बता दूं आप लोगों को कि ये 4 आंसर आपका नहीं होगा, क्योंकि 111 भी कटने वाला है, 17 सत्ते तो जानते ही हो, 119 होता है। तो देखो चीज़ों को समझना, ये 119 कट गया, 17 भी, मात्र कौन सा पद होगा आप लोगों का, 113 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं के अलावा किसी से विभाजन नहीं होता है। तो सही और सटीक आंसर का जवाब क्या होगा बेटा, 1 होगा। अभी इस पर बहुत सारे सवाल कराएंगे, जब मैं आप लोगों को टेस्ट के हिसाब से जब इस पूरी कंप्लीट टॉपिक करा लूँगा तो एक टेस्ट भी आपका रखेंगे, तो आप लोग उस पर उस टाइम लाइव जुड़ेंगे उससे। तो बहुत सारे सवाल उस आज पर भी तरह तरह से कहाँ पूछे जाते हैं, तो वहाँ हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। यहाँ थोड़ा सा बेसिकली कि जहाँ से सवाल आप लोगों के बनते एक जानकारी मिल जाएगी, और ये जानकारी आप लोगों को आगे तक बढ़ा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब हम लोगों ने देखो क्या क्या बातें पढ़ ली, एक बार फिर समझना। पहले हमने प्राकृतिक को पढ़ा और फॉर्मूला वहां से पढ़ लिया कि n
n+1/2 सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर वहीं से हमने एक बात कही थी आप लोगों को कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या बता दी थी 0 से प्रारंभ होती है। कभी कोई पूछता भी है कि प्रथम पूर्ण संख्या कौन सी है, तो 0 जवाब दे देना है। सवाल मैंने कराया था कि साहब प्रथम कितना है, कैसे किस क्या है। इसके बाद संख्या को मैंने 2 जगह बांटने का प्रयास किया। 2 जगह कैसा, एक सम संख्या थी और एक विषम संख्या थी। सम संख्याओं के बारे में बता दिया कि सम संख्याएं वे संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाती है। अब सवाल जो आता है वो सम संख्या में निकालने का सिंपल आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आप लोगों को समझाया भी है। n+1 जब हम कभी सम संख्याओं का योग निकालेंगे तो फॉर्मूला बेटा रहेगा n+1, और अगर हम लोग विषम संख्याओं का निकालेंगे तो सिंपल बेटा फॉर्मूला रहेगा n²। सम का बता दिया nn+1, प्राकृतिक का हो गया nn+1/2, ये प्राकृतिक का पूर्ण का भी रहेगा, सम का ये बता दिया, विषम का। अभाज्य बता चुका हूं कि बेटा अभाज्य वे संख्या है जिनका क्या हो जाए स्वयं के अलावा किसी से विभाजन न हो। पहले बता दी 2 10 तरह के 1 से लेकर 100 तक कुल 25 संख्या है, 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या है। तो तरह तरह से अभाज्य संख्याओं पर सवाल। एक मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया था कि ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। सवाल कराऊंगा बड़ा अच्छे से। फिलहाल अभाज्य बराबर लिखाया था आप लोगों को भाजक इनटू भागफल और प्लस रहेगा आपको बस इस पर बेटा ये सवाल मैंने इसलिए नहीं बताया कोई भी एग्जाम्पल कि जब हम लोग पीडीएफ के माध्यम से इन चीज़ों को कराएंगे तो जरूर उसमें सवाल कहेंगे तो भाषाई आधार पर सवाल इस पर बनते हैं। मैं जो बेसिक जानकारी है इसमें आपको ऊपर करूँगा। आगे का समझते हैं रेशनल नंबर और रेशनल नंबर, परमेय संख्याएं और बेटा दूसरी होती है अपरमेय। एक होती है परमेय संख्याएं और दूसरी होती है अपरमेय। बेटा क्या होती है परमेय अपरमेय, ये बड़ा आराम से इन चीजों को समझना है। समझना कैसे है, जैसा कि हम लोग आप लोगों को बता चुका हूं मैं कि मैं जो शुरुआत है नंबर सिस्टम का वो केवल बेस बताया है। बहुत सारे सवाल आप लोग कराने हैं, बहुत सारी क्लासें बार बार आनी है। लगातार कंटिन्यू में क्लास करने का प्रयास करूँगा यहाँ तक हो सकेगा। हमारे यहाँ ऑफलाइन का भी बहुत बड़ी मात्रा में बैच चलते हैं, तो आप अब हमको ऑफलाइन भी पढ़ेंगे। ऑनलाइन आज से मेरी पहली क्लास है ये, और अपेक्षा ये करता हूँ कि लगातार आप लोगों को क्लास दूँ। शुरुआत में जानते हो कठिनाइयाँ हल्की सी बहुत आती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग चीज़ों को सीख जाते हैं तो आगे का डाटा बड़ा अच्छे से क्लियर होता है। अब आप लोगों को जो लास्ट है आप लोगों का परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, उन्हें थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का। अगर हम लोग इनको समझें तो पहले बेटा पेज बदलते हैं, पहले समझते हैं परमेय। इंग्लिश की बात करें तो रेशनल नंबर होता है। परमेय संख्या सिंपल कड़ी है, वे संख्याएं वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? भिन्न के रूप में पाई जाए परमेय कहलाती है। जैसे 3/5 है, 4/5 है, 6/7 है, 3/8 है। तो परिभाषा के तौर पर अगर हम इसे डेफिनेशन के तौर पर देखें तो कहा जाता है कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में पाई जाती हैं उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। हालांकि सीधा सीधा ये है कि भिन्नों का रूप ही आपका क्या कहलाता है?
परमेय कहलाता है। भिन्न अपने आप में बहुत एक स्पेशल टॉपिक है। जब आप लोगों को भिन्न पढ़ाएंगे तो उन भिन्नों में आप लोगों को बताएंगे कि परमेय संख्या कहाँ कहाँ से जाती हैं, कितने प्रकार की भिन्नें होती हैं, छोटी भिन्न क्या होती है, बड़ी भिन्न क्या होती है, आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। विधिवत तरीके से इन चीज़ों को लेने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ केवल ये समझ जाओ, क्योंकि कभी कभार नंबर सिस्टम से भिन्न फ्रैक्शन के भी सवाल बनते हैं। आपको सर ये तो भिन्न से या फ्रैक्शन से कैसे समझ पाएँ, तो ये बातें दोनों यहाँ पर समझना है। आप लोग नंबर सिस्टम में भिन्नों के सवाल भी रहते हैं, और भिन्न तो अपने आप में स्पेशल टॉपिक है ही है। तो भिन्नों को अगर आप उसी टॉपिक में समझेंगे, फ्रैक्शन कहते हैं इसे। फ्रैक्शन का सीधा सीधा अर्थ होता है बांटना होता है। भिन्न बांटने के रूप में ही अगर रूप है हमारा दे रखा है, जैसे उसने लिखा 1/2, तो 2 हिस्सों को एक जगह बांट दिया गया। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे को हर कहते हैं। तो 5 को 3 जगह बांट दिया गया। तो ऐसे सारे रूप को हम लोग क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। बेटा इसका स्पेशल टॉपिक रहेगा, वो मैं आप लोगों को क्लास के माध्यम से ही पढ़ा पाऊंगा। फिलहाल यहाँ बेसिक जानकारी कि वे संख्याएं जो भिन्नों के रूप में पाई जाती हैं, उन संख्या को हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। अंतिम इसका जो रूप है वो है बेटा अपरमेय। और यहाँ से सवाल आप लोगों के बड़े अच्छे, अपरमेय संख्या कैसे सीखेंगे हम अपरमेय संख्याओं को। देखो जैसा आपने अभाज्य को पढ़ा है, अभाज्य ये कहता है कि ऐसी कोई भी संख्या जो किसी संख्या को नहीं विभाजन कर पाए, या अगर अपनी भाषा में कहें तो ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन बात करें अपरमेय की, तो कुछ उसी का ये रूप है। अपरमेय वे संख्याएं होती हैं जो भिन्नों के रूप में नहीं लाई जा सकती, जिनका भिन्न नहीं बन पाता बेटा, उनको हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 है, इसका एक सिंपल भिन्न नहीं बन पाएगा, तो √3 हमारी कैसी संख्या कहलाएगी, अपरमेय संख्या कहलाएगी। √5 है, √7 है, √11 है, ये सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, अपरमेय संख्या कहलाएंगी। लेकिन बात ये बनती है, कुछ बच्चे ऐसे भ्रम में पड़ जाते हैं, सर तो जो √, वाली संख्या होती हैं क्या वे अभाज्य अपरमेय संख्या होती हैं? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस समझना क्या है, सवाल आप लोगों से ये पूछ ले, समझना सिंपल सा। पहले मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, एक परमेय, बी ऑप्शन में आप लोगों का अपरमेय, और सी ऑप्शन आप लोगों का बना दे तो ए और बी, ए और बी दोनों। तो देखो कैसे जवाब करेंगे, कैसे सवाल आएगा। सवाल बनेगा √144 है, तो बच्चों का ये भ्रम रहता है कि सर ने तो ये बता दिया कि वे संख्याएं होंगी जो रूट में दे रखी होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं। आप जानते हो √3 का कुछ नहीं कर सकते हैं, या तो जैसे भाग विधि से इसका वर्गमूल कुछ निकालने का प्रयास करें। और 144 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या, 144 12 का वर्ग होता है। बेटा कितने का वर्ग होता है, 12 का। और 12 तो बेटा हमारी भिन्न बन सकती है, और भिन्न बनेगी तो जवाब क्या आ जाएगा, आप लोगों का परमेय हो जाएगा। लेकिन इसके रिवर्स में अगर सवाल पूछे, उल्टा पूछेगा √11 है, क्या पूछे आप लोगों का जवाब, और कहे कि √11 है, तो बेटा आप लोगों का जवाब कैसा रहेगा, ये आप लोगों को समझना है। क्योंकि √11 की एक साधारण भिन्न नहीं मिल सकती है। जैसा मैंने कहा था कि √144 है, तो 144 का तो 12 का वर्ग है, और 12 का भिन्न बन सकता है। लेकिन अगर कहे √11 है, तो √11 के लिए आप लोग जवाब क्या करेंगे, सर √11 एक अपरमेय संख्या होती है, क्योंकि √11 का हम कोई परफेक्ट वर्ग नहीं होता, और नहीं होने के कारण हम इसे फ्रैक्शन के रूप में नहीं तोड़ सकते।
या भिन्न के रूप में नहीं तोड़ सकते। तो इस तरह के आप जो कुछ बच्चे क्या पता क्या करते हैं। एक सवाल और देख लीजिएगा थोड़ा सा। सवाल एक बार पूछता है, पहले मैं ऑप्शन ही देता हूं आप लोगों को। परमे बी है अपरमे, और क्वेश्चन पूछेगा कि पाई है। ध्यान देना बेटा क्या स्थिति है, कहेगा पाई है। तो लोग कुछ क्या कर जाते हैं, कोई पर में लगाता है, कोई अपर में लगाता है, कोई कुछ करता है। लेकिन यहाँ एक विचार आप लोगों को समझना है। बच्चे पाई देखकर एक बात सोचते हैं दिमाग में, सर पाई का मान तो 22/7 होता है, और 22/7 तो आंसर कौन सा सही होगा, पर में होगा। लेकिन बेटा ऐसा इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि पाई एक सिंबल है और प्रतीक चिन्ह हमेशा जितने भी चिन्ह होते हैं वो सब किस में जाते हैं, अपरमेय में जाते हैं। तो बेटा इस पाई का जो मान है, पाई अगर पूछेगा पाई क्या है, तो आप कहेंगे सर पाई एक अपरमेय संख्या है। आप कहोगे सर तो 22/7 क्या होता है, तो बेटा इसका मान है। अगर मान कभी पेपर में आएगा तो जवाब आपका कौन सा आएगा, परमेय का। और अगर पाई पूछ ले तो जवाब क्या आ जाएगा आप लोगों का, अपरमेय का। तो तरह तरह से सवाल इसमें पूछे जाते हैं। पाई के लिए देखो एक बात समझना, वो पाई को लेकर आया, पता था पाई आएगा, और बच्चों के दिमाग में एक बात जाएगी कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है, और 22/7 होगा तो आंसर कौन सा सही होगा, ये। लेकिन बेटा हमारा आंसर कौन सा सही है, ये वाला, अपरमेय वाला। और क्यों सही है, और इस बात को आप लोगों को यहाँ समझना है कि वो दिमाग का साइकोलॉजी बदलने का प्रयास करता है। कहता है कि बच्चे पाई सोचेंगे यार साई नहीं रखा, कोई डब्ल्यू में अगर कोई अल्फा नहीं, कोई फाई नहीं, ऐसे भी तो रख सकता था, लैम्डा बना सकता था, पूछता लैम्डा क्या है। लेकिन नहीं पूछा उसने, वो जानता कि बच्चे क्या गलती करने वाले हैं, और वही गलती अक्सर करके हो भी जाती है। तो ध्यान रखना, पाई एक हमारी कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। कभी आपसे ये पूछे कि एक परमेय और एक अपरमेय संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। हालांकि आज तक ऐसे सवाल बने नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के हिसाब से बता दूं, अगर एक परमेय संख्या हो और दूसरी अपरमेय हो, और आपस में अगर मल्टीपल हम कर दें तो हमेशा अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। माइनस करें तो भी प्राप्त होगा, और अगर हम प्लस करें तो भी प्राप्त होगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर विधिवत आप लोगों को क्लास में देता रहूँगा भाई। पहली क्लास है, बहुत सारी गलतियाँ होती भी हैं, समझना भी है आप लोगों को। अगला जो सेशन रहेगा मेरा, वो PDF के माध्यम से आप सब लोग, शायद हो सके तो मैं लाइव आऊँ और उस PDF के माध्यम से सारे नंबर सिस्टम को आप समझने का एक प्रयास करेंगे, और सवालों का जवाब देंगे। टाइम दे दिया जाएगा कि हमें कितने बजे लाइव आना है, क्या क्या करना है। तो आप लोग उसका रिजल्ट देंगे, हम लोग उसका आंसर फिर करने का, समझाने का प्रयास करेंगे। जय बच्ची।